अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसे हम ग्रोहबंदी कहते हैं और जिस प्रोसेस के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, रखते हैं। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम का जो मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम है, यानी पहले हमने 2 पढ़ा वो रिजेक्ट हो गया, 3 पढ़ा वो भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन अब कौन सा चल रहा है? अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो आइए उसे पढ़ते हैं। वो कहता है कि 1937 में फ्रेंच एक बायोलॉजिस्ट था, फ्रांस का, उसका नाम था ई चैटोन। अब उस बंदे ने दो आप कह सकते हैं, दो नाम कह सकते हैं, दो इस्तिलाहें कह सकते हैं, उस बंदे ने दी। कौन सी? एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अच्छा, अब ये थी क्या? वो कहता है उसने प्रोकैरियोटिक कहा किसको? बैक्टीरिया को बयान करने के लिए, बैक्टीरिया के बारे में बताने के लिए। और यूकैरियोटिक उसने कहा प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांटी, इन तमाम को बताने के लिए, इनको डिस्क्राइब करने के लिए यूकैरियोटिक इस्तेमाल किया। ये सिर्फ इसका काम था, इसको एक शॉर्ट के तौर पर अलहदा याद रखिएगा, और ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अच्छा, उसके बाद आता है 1969 और उसमें अमेरिका का एक इकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था रॉबर्ट विटाकर। उसने इंट्रोड्यूस कराया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और दरअसल ये इसी बंदे ने ही बताया था, लेकिन बाद में कुछ इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स आई थी, यानी कि चेंजिंग्स नहीं समझे, थोड़ी एडवांसमेंट आई थी, लेकिन असल दिया रॉबर्ट विटाकर नहीं था। तो इसका नाम आप एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखिएगा। अच्छा, अब इसका जो सिस्टम था उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद ये थी, पहले तो आप देखें, वो कहते हैं कि द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल क्या? प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया, आर्किया वगैरह, और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं जैसे प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। दरअसल हम इन्हें थोड़ा सा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आप इन टर्म्स को याद रखें कि प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, उसके गिल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और इसके एग्जांपल में हम बैक्टीरिया और आर्किया को लेते हैं। आर्किया भी एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया का ही ग्रुप है। उसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि होते ये यूकैरियोट्स हैं, यानी यूकैरियोट्स का मतलब इनके अंदर प्रॉपर एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके गिर्द होगी, लेकिन वो यूनिसेलुलर ही होंगे, और इसकी एग्जांपल प्रोटिस्टा है। और उसके बाद मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, लेकिन ये मल्टीसेलुलर है, इनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। उसकी एग्जाम्पल में फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, हम भी इसी की एग्जाम्पल में आते हैं। अच्छा, सेकंड जो बात थी बच्चों, उसने जो सेकंड इसका जो सिस्टम की सेकंड बुनियाद थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखें 3 तरह का होता है सिस्टम। एक तो फोटोसिंथेसिस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। नंबर सेकंड पे आता है एब्जॉर्प्शन, वो खुराक लेते हैं लेकिन वो खाते नहीं हैं जैसे हम लोग खाते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं जैसे फंजाई। और इंजेशन, जैसे हम लोग हैं जो कि अपनी खुराक लेकर खाते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं इस बुनियाद पर जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्हें 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया। अब वो कौन कौन से? पहला मोनेरा, ये बैक्टीरिया का एक किंगडम है। दूसरा प्रोटिस्टा, इसमें प्रोटिस्ट होते हैं। तीसरा फंजाई, इसमें सारे फंजाई हैं। चौथा प्लांट्स, इसमें जितने भी प्लांट, पौधे, दरख्त, ये वो सारी चीज़ें। और पांचवा एनिमल्स, जिसमें तमाम तरह के एनिमल्स आ जाते हैं, हम भी इसी में आते हैं। अब वो बता रहे हैं कि 1988 में, देखें रॉबर्ट विटाकर ने ये दिया था 1969 में, 1969 में, लेकिन फिर 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, एक मार्गुलिस और दूसरा शुवार्ट्स, उन्होंने इसको थोड़ा बहुत चेंज किया। और क्या किया उन्होंने इस सिस्टम में जेनेटिक्स को भी ऐड किया, कि तब तक हमें पता चल गया था कि हम डीएनए वगैरह को भी स्टडी कर सकते हैं। हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, उनके दरमियान देखना है वो कितने मिलते जुलते हैं, कितने डिफरेंट है, तो हम उनका डीएनए जाके देख सकते हैं, और उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह। यानी कि पहले वाले ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन दी थी, जो हम ऊपर 2 पढ़ के आए। लेकिन इन्होंने, ये जो मार्गुलिस और शुवार्ट्स थे, इन्होंने जेनेटिक्स को भी साथ इन्वॉल्व कर दिया, और उन्होंने भी सेम 5 किंगडम ही रहने दिए जो कि विटाकर ने बनाए थे। तो यहाँ तक हमारा कुछ ना कुछ काम आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब आगे आगे थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अच्छा बच्चों, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब यहाँ देखें, यहाँ जो किंगडम है, किंगडम आपको नज़र आ रहा होगा, अगर नज़र यहाँ पे ना आए तो आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 28। आप देख सकते हैं कि इस किंगडम के ऊपर एक डोमेन है,
यानी अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, स्पीशीज से बड़ा जेनस, फैमिली, फिर ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, किंगडम से बड़ा डोमेन। तो किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तो समझ लिया, लेकिन इससे बड़ा एक सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि पूरी दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं उनको सबके सबको 3 डोमेन्स में बांट देना। अब वो कहते हैं कि 1977 में अमेरिका के बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल वूज। उन्होंने एक टैक्सॉन ना ग्रुप को कह लें आप, ग्रोह को कह लें, ठीक है। तो उन्होंने एक टैक्सॉन ऐड किया जिसका नाम था डोमेन अबव किंगडम, यानी किंगडम्स के ऊपर एक बड़ा एक ग्रुप उन्होंने बनाया जिसका नाम उन्होंने डोमेन रखा। अब वो कहते हैं उन्होंने क्लासिफाई कर दिया तमाम ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन्स में। कौन सी 3 डोमेन्स? अभी भी वही हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। देखें, आर्किया और बैक्टीरिया ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया कुछ और तरह के होते हैं, आर्किया वाले, और बैक्टीरिया वाले जो हैं वो कुछ और तरह के होते हैं। और यूकैरिया क्या है? यूकैरिया समझें आप, ये एक अलग डोमेन है और ये यूकैरियोट्स हैं, इस तरह समझ लें। अब वो कहता है इट वाज एक्चुअली अ डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन 2 डोमेन्स, के आर्किया और बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स को ही 2 डोमेन्स में उन्होंने डिवाइड किया, जबकि जितने भी यूकैरियोट्स हमारे पास थे सबको एक ही डोमेन में रखा जिसका नाम यूकैरिया है। अब ये किंगडम जो था इसकी बुनियाद थी डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया, कि ये जो क्लासिफिकेशन थी उसको इसलिए किया क्योंकि आर्किया और बैक्टीरिया दोनों के जो मेंबर्स हैं आपस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है उनके अंदर। तो बच्चों ये आपका शॉर्ट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, आपको ये ज़रा समझा रहा हूँ, आप इसको समझें। वो कहते हैं सबसे पहले क्या थे, 2 किंगडम सिस्टम हमारे पास आया, उसके अंदर एक था किंगडम प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। अब किंगडम प्लांटी का यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि इसके अंदर प्रोकैरियोट्स भी थे और इसके अंदर जो है वो फंजाई भी थे, इस वजह से इसे यहाँ पे बड़ा बनाया गया। अब उसके बाद आ गया 3 किंगडम सिस्टम। अब 3 किंगडम सिस्टम के अंदर बच्चों ये था मामला कि उसके अंदर एनिमेलिया तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन प्लांटी को 2 में डिवाइड कर दिया, एक तो प्लांटी और दूसरा प्रोटिस्टा, ऐसे ऑर्गेनिज्म रखने के लिए जिनके अंदर डबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद आता है 5 किंगडम। अब 5 किंगडम में एनिमेलिया वहीं है और प्लांटी जो है, प्लांटी को अलहदा कर दिया गया, फंजाई को अलहदा, और किंगडम प्रोटिस्टा को अलहदा किया और एक नया किंगडम अलहदा से बनाया, किसके लिए? प्रोकैरियोट्स के लिए। ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब 3 डोमेन्स का क्या है? 3 डोमेन्स में भी आप इसी को ही समझ लें, ये पूरे का पूरा 5 ही है, लेकिन डिवाइड इस तरह कर देंगे कि ये जो इधर वाले 4 हैं इनको हम यूकैरिया डोमेन में रखेंगे, जो इधर वाला एक था उसके 2 पार्ट्स कर दिए, 2 टोटे कर दिए उसके, एक आर्किया और दूसरा बैक्टीरिया। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।